निबंध के लिए है, कक्षा 11 के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं संबंध तथा फलन, अध्याय 2A, भाग कौन सा है, 5वां, भाग 5, ठीक ना, पार्ट 5। इसमें प्रश्न नंबर 17 हम लोग पढ़ेंगे। कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अवयव हैं, जिनमें -1, 0 तथा 0, 1 भी है। मतलब 9 अवयव हैं, ध्यान से समझिए। A क्रॉस A में 9 अवयव हैं, जिसमें से 2 अवयव आपको दे दिया गया है, तो कितने बचे फिर, 7 बचे। 2 दिया गया, कितने बचे, 7। तो समुच्चय A ज्ञात करिए। इसमें से A क्रॉस A में आपको A ज्ञात करना है, ठीक, तथा A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात करिए। तो सीधी सी बात है, पहले हम लोग निकालेंगे समुच्चय A ज्ञात करिए, मतलब समुच्चय A के अवयव निकालेंगे, फिर कितने शेष अवयव कितने होंगे, शेष अवयव लगभग शेष अवयव 9 होंगे। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है कि -1, 0 तथा 0, 1 A के अवयव हैं, ठीक ना। तो A क्रॉस A के अवयव हैं, तो हम लोग लिखेंगे -1, 0। ध्यान रखिएगा, A क्रॉस A में 2 अवयव आपको दिए गए हैं, 9 अवयव टोटल थे, यानी कि 7 अवयव आपको नहीं पता है। तो पहले A की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर A क्रॉस A करके 9 अवयव आप प्राप्त कर लेंगे, उसमें से 2 ये कॉमन होंगे, इसको छोड़ करके 7 आप लिख देंगे, ठीक। चलिए, -1, 0 बिलोंग्स टू, यानी अवयव है A क्रॉस A का, ठीक, यही कह रहा है थ्योरी में, वही हमने लिखा भी है, A क्रॉस A का, ठीक। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि -1 अवयव है A का। ध्यान से समझिए, अगर A क्रॉस A करते हैं तो -1, 0 एक अवयव मिलता है A क्रॉस A का। तो सीधी सी बात है, जो ये पहला अवयव होता है ये एक का होता है, और दूसरा जो होता है दूसरे वाले का होता है। तो यहाँ पर A दोनों है, तो यहाँ -1 A का अवयव हो जाएगा, 0 भी A का अवयव हो जाएगा, और 0 अवयव होगा A का, या 0 बिलोंग्स टू A, ठीक। या इसी तरीके से लिख सकते हैं फिर हम कि -1, 0 बोथ आर बिलोंग्स टू 1, मतलब -0, 1 जो है, 0 और 1 देखो दोनों एक में है, तो ऐसे लिख देंगे -1, 0 बिलोंग्स टू A। ये तो हो गया पहले एलिमेंट के। ऐसे दूसरे के लिए भी सेम ऐसे लिखेंगे, और या तथा 0, 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस A। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे अलग से, भाई 0 बिलोंग करेगा पहले एलिमेंट यानी कि A में, तो लिखेंगे 0 बिलोंग करता है A में, 0 अवयव है A का, और 1 अवयव है 0 का। 1 अवयव होगा ये दूसरे वाला A का, 1 अवयव है A का। तो दोनों को मिला करके हम लोग लिखेंगे कि फॉर एवरी 0, 1 बिलोंग्स टू A। अब कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ -1, 0 बिलोंग कर रहा है A में, यहाँ पे 0, 1 बिलोंग कर रहा है A में। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया A में A के कितने अवयव हो गए, फिर A के अवयव यहाँ 2 ठो, यहाँ भी 2 ठो। लेकिन देखिए, अवयव जो एलिमेंट होता है वो किसी भी सेट में रिपीट करके नहीं लिखा जाता। यहाँ देखिए 0, 0 दोनों में रिपीट है, तो हम लोग शॉर्टकट बोलेंगे कि 0, -1, 0, 1 बिलोंग्स टू A। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप समझ के रखिए। -1, 0, 1 बिलोंग्स टू A, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक अवयव है A है, एक सेट है A जिसमें 2 अवयव है, -1, 0, फिर वही सेट A है जिसमें कि 0, 1 है। तो हम दोनों को अगर मिक्स करते हैं, सारे अवयव, 2 अवयव यहाँ पे, 2 अवयव यहाँ पे, तो क्या लिखा जाएगा, -1, 0, 1, अर्थात 3 अवयव होंगे A के ना। निष्कर्ष क्या निकला कि A इक्वल टू आपके पास कितने अवयव हैं, -1, 0, 1। तो A का हमको मिल गया, क्या मिल गया, समुच्चय A ज्ञात कीजिए। समुच्चय A हमने ज्ञात कर लिया। अब कहाँ बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे हम लोग A क्रॉस A की तरफ। तो A क्रॉस A इक्वल टू, सिंपल है, -1, 0, 1 कर लीजिए, क्रॉस लगाइए, -1, 0, 1 कर लीजिए। अब इसकी सॉल्विंग करिए भैया। इसकी सॉल्विंग करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, हमने सिखाया था आपको, पहले समुच्चय का एक अवयव उठाइए, पिछले दोनों के सभी अवयव में गुणा करेंगे। तो कैसे लिखा है, -1, -1, फिर -1, 0, फिर -1, 1, फिर दूसरा उठाइए, गुणा करिए, देखिए कितना होगा, 0, -1, फिर 0, 0, फिर 0, 1, 0 को उठाया, तीनों में गुणा किया, ऐसे लिख दिया। फिर 1 को उठाएंगे, इन तीनों में गुणा करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, कामा लगाइए बीच में, फिर 1, -1, फिर कौन सा लिखा जाएगा, 0, 1, 0, फिर 1, 1,
काउंट करिए, कितना कहा था उसने, कहा था कि 9 अवयव हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव हैं, है कि नहीं, 9 अवयव हैं। लेकिन इसमें से 2 अवयव आपको दिया ही गया था। कौन कौन सा दिया गया था, 2 टू। ए क्रॉस ए में 2 अवयव आपको दिए थे, कौन कौन से थे भैया, -1, 0, एक ये दिया था और 0, 1, 0, 1 एक ये दिया गया था। अब बचा कितना, 7। तो वही कह रहा था कि इन एक क्रॉस ए के शेष अवयव बताइए, अर्थात इन दोनों को दिया था, इन दोनों को छोड़ दीजिए, तो शेष कितना बचा, एक ये 2 3 4 5 6 7, यही आपको बताना है। तो आखिरी लाइन लिखेंगे आराम से कि अतः ए क्रॉस ए में एक के शेष अवयव, के शेष अवयव जिसके ऊपर हमने टिक मार दिया है वो भैया आपके सवाल में दिया गया है 2 अवयव। तो अब बाकी जो जिस पे टिक नहीं है वही लिख दीजिए। शेष अवयव कौन से होंगे, -1, -1 और -1, और फिर अगला 0, -1, फिर 0, 0, फिर 1, और फिर नेक्स्ट होगा -1, ये फिर 1, 0, फिर 1, 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फाइनली यही आखिरी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये तो थी सवाल नंबर 17 जो कि थ्योरेटिकल है। इसमें थ्योरेटिकल क्या है, 2 अवयव भी दिए गए हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक ना। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। चलिए प्रश्न नंबर 18 है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य हैं या असत्य हैं। यदि कथन सत्य है तो दिखाई दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। पहला ऑप्शन है, यदि P = m, n और Q = n, m। पहले P कितना है, m, n और Q कितना है, n, m। तो P क्रॉस Q = m, n, m। पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड कह रहा है, यदि A और B अरिक्त समुच्चय हो। अरिक्त का मतलब जिसमें कोई समुच्चय अवयव हो, जैसे कि 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी दिया हो, तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय है इस प्रकार की x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू B। ठीक, तीसरा ऑप्शन है, यदि A = 1, 2 और B = 2, 3, 4, B = सेट B = 3, 4, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई = 5, ये आपको दिखाना है। ठीक, चलिए सॉल्विंग करते हैं। अब सॉल्विंग करते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो दिया है A = दिया है नहीं, P और Q की वैल्यू है, P सेट P = m, n और Q = दिया है सेट Q = n, m। अब हमको क्या निकालना है, P क्रॉस Q। P क्रॉस Q करेंगे तो P की वैल्यू m, n, क्रॉस Q की वैल्यू n, m। तो सॉल्विंग करेंगे भैया, तो m को उठाएंगे, दोनों में गुणा करेंगे, तो m, n फिर m, m। ठीक, तथा फिर अगला n, n फिर n, m हो जाएगा। ये तो हो गया सेट। अतः दिया गया कथन P क्रॉस Q = m, n, n, m असत्य है। यह कथन जो है असत्य है। क्यों असत्य है भैया, इन्होंने कहा था कि P और Q यदि इतना हो तो P क्रॉस Q इतना आएगा। हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व किया तो पता चला कि इसमें 2 नहीं 4 अवयव हैं और इन्होंने सिर्फ 2 ही दिया है, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। पहला कथन क्या हो गया, असत्य। अब दूसरा कथन देखते हैं क्या होगा। दूसरा कथन कौन सा है, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या दिया है, सेकंड दिया था कि सेकंड आपको दिया है, पढ़ लेते हैं हम बुक में, दिया है कि सेकंड, यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय है इस प्रकार x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। सत्य है। क्यों सत्य है भैया, क्योंकि लिखेंगे सत्य है क्योंकि देखिए x, y लिखा है, x A का अवयव है, y B का अवयव है, तो सीधी सी बात है, ये क्यों सत्य है, क्योंकि A क्रॉस B क्रमित युग्म x, y का अरिक्त समुच्चय। ठीक है, ये बात भी सत्य है, अरिक्त समुच्चय है, ये दिया था अरिक्त समुच्चय है जिसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें
जिसमें x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b है और y बिलोंग्स टू b है। ये सत्य है। क्यों भैया? देखिए a के साथ x है, b के साथ y है, क्रमिक युग्म है, ठीक है, इसलिए ये सत्य है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया है आपको, जो थर्ड ऑप्शन है सत्य है। ये क्या है? ये भी सत्य है, क्योंकि b बिलोंग्स टू फाई इक्वल टू फाई, इसलिए a क्रॉस b सबसेट फाई इक्वल टू a क्रॉस फाई इक्वल टू फाई हो जाएगा। फाई में किसी से गुणा करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो फाई। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 है, यदि a इक्वल टू सेट a इक्वल टू -1, 1 तो a क्रॉस a ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न नंबर 10 की तरह है। उसमें क्या था? p इक्वल टू 1, 2 था, तो p क्रॉस p ज्ञात करना था, वैसे इसमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सीधा सा नियम है, सॉल्विंग देखते हैं। सॉल्विंग में हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन में कि भैया a क्रॉस a पहले निकालेंगे। पहले a इक्वल टू दिया है सेट a इक्वल -1, 1 देन a क्रॉस a निकाल लेते हैं हम पहले। सबसे पहले a क्रॉस a निकालेंगे तो क्या मिलेगा? -1, 1 क्रॉस -1, 1 तो गुणा करिए भैया। -1, -1 हो जाएगा एक, फिर -1, 1 हो जाएगा दूसरा, 1, -1, चौथा 1, 1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका a क्रॉस a। अब क्या करिए? जब a क्रॉस a मिल गया तो अब अगला a क्रॉस a करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग -1, 1 लिख लेते हैं, मतलब एक a की वैल्यू सिंगल a। अब ये डबल a ये है आपका, तो क्रॉस लगाइए और ये चारों एलिमेंट उतार दीजिए। चारों मतलब चारों अवयव। क्या लिखेंगे? -1, -1, -1, फिर 1, -1, फिर 1, 1। ठीक, अब भैया आप क्या करिए? उठा करके फटाफट मल्टीप्लाई करिए, गुणा करते चलिए। तो कैसे करेंगे? पहले -1 उठाएंगे और सब में गुणा करेंगे। कैसे लिखा जाएगा? सेट बनाइए, लिखेंगे -1, -1। कैसे लिखा हमने? एक अवयव -1 उठाया, इसमें गुणा किया, ऐसे इसी को इसमें, ऐसे इसको इसमें, ऐसे इसमें, तो चारों में करेंगे तो -1, -1, फिर कामा लगाइए, फिर -1 उठाएंगे, इसमें करेंगे तो -1, -1, फिर -1, 1, फिर दूसरा उठाएंगे 1 और इन चारों में गुणा करेंगे तो लिखा जाएगा 1, -1, -1, 1, फिर 1, 1, फिर 1, 1। ये तो हो गया आपका a क्रॉस a इक्वल टू दिस। सॉरी, ये आपका एक ही वैल्यू है, सॉरी, ये यहाँ पे लिखना चाहिए। तो a क्रॉस a क्यों? क्योंकि ये सब एलिमेंट अवयव एक ही ना, 3, 4 ये 8 हो गया। टोटल कितने हो गए? 8, और यही आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि मान लीजिए कि a और b दो समुच्चय हैं, a और b दो सेट हैं, जहां n a में 3 है और n b में 2 अवयव है। नंबर ऑफ a 3 और नंबर ऑफ b 2 हैं। यदि x, 1 और x, y, x, z, 1 a क्रॉस b में है, तो a क्रॉस b भैया लिख लेते हैं। a क्रॉस b, देखिए प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, एक लाइन का आंसर है, आप चाहें तो मुंहजबानी कर सकते हैं इसको। तो क्या है? x, 1 और फिर y, 2, फिर z, 1। a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा आपको भैया x, y, z। होगा कि नहीं होगा? पहला एलिमेंट x a का होता है, दूसरा का b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, 2 हो जाएगा। 1, 2, 1 अर्थात 1, 2 हो जाएगा। तो भैया सिंपल सी बात है, क्या ज्ञात करना था? तो a और b को ज्ञात करिए। a आपका ज्ञात हो गया, b आपका ज्ञात कीजिए। जहां x, y, z भिन्न भिन्न अवयव हो तो गया। x में 3 अवयव, n a इक्वल टू कितना है आपका? 3। ये भी सत्य है, ये 3 था, 3 है। n b में कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। n b में देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं। 1, 2, 1, 2 देखिए यहाँ पे 1, 2, 1, तो एक ही 1, 2, 1 2 बार है, लेकिन लिखा जाएगा एक ही बार। तो ये आपका फाइनली आंसर था। ये थी प्रश्नावली 2A। आज हमने इस वीडियो में फाइनली 2A को खत्म कर लिया। इसमें 20 सवाल थी, 20 सवाल को हमने पढ़ लिया है। ठीक, अब आप लोग क्या काम करिएगा? इसकी नोट्स बनाते रहिए अच्छे से और पढ़ते रहिए। जो सवाल नहीं आती है कमेंट करिए, पूछते रहिए। ठीक, चलिए, थैंक यू।